माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच 2023-24 बिहार ग्रेजुएट इंटर लेवल सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन टाइप, ठीक है। और इस बुक से मैं आप सभी को बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस का वो मैं करा रहा हूँ। और यदि आप लोग को सेशन पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जितना हो सके कीजिए। चलिए, मैं बिहार पुलिस का जीके जीएस का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यूथ प्रकाशन का, क्योंकि आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा प्रकाशन है। यूथ प्रकाशन है, यूथ कंपटीशन टाइप। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपका देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो देखिए क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र मैं करा रहा हूँ और 29/12/2019, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हैं। और चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार किसको है। भारत में मतदान तथा चुने जाने का अधिकार किसको है। तो भारत में मतदान तथा चुने जाने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है, संवैधानिक और कानूनी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार को मान्यता दी गई है। चूँकि इसका उल्लेख भारत के संविधान के तहत किया गया है, भले ही संविधान के भाग 3 के तहत नहीं है, यह केवल संविधान अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। इससे विपरीत तो देखिए, इससे विपरीत जो है मतदान चुनाव का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 AB के तहत परिभाषित किया गया। अतः मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, तो मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार के साथ साथ विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित। रंगा नदी बांध जो है आपका किस राज्य में है। तो रंगा नदी बांध जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। यह बांध रंगा नदी पर स्थित, जैसे पेरियार नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध जल विद्युत उद्देश्य के लिए निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। कालिदास द्वारा रचित नहीं है। उषा पैने जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, उषा पैने जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिकाग्नि तथा कुमार संभव कालिदास 3 प्रसिद्ध नाटक हैं जो कि किसके द्वारा लिखा, कालिदास के द्वारा। जबकि उषा पैना विभिन्न भारतीय भाषाओं के निर्मित नाटकों और फिल्म में से एक है। यह नाटक 1961 के वेद शास्त्री द्वारा दिया गया था, शास्त्री द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन फ्री डेटा के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। ग्रीन फ्री डाटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो देखिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी व स्वतंत्र तथा ग्रीन फ्री के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत में वैश्विक स्तर मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन 21% से अधिक योगदान देता है। सल्फर डाइऑक्साइड के टॉप 12 उत्सर्जक देश हैं भारत, चीन, रूस, मैक्सिको, ईरान। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला लोह स्थान कहाँ है। बेलाडीला लोह स्थान कहाँ है आपका, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बेलाडीला लोह स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत के प्रमुख लोह क्षेत्र में निम्नलिखित। उड़ीसा में मयूरभंज जिले में गुरु माहिसानी और बादाम पहाड़ी में केसर जिला का सुंदर मिलाप। झारखंड में फैसलू तथा नावड़ी। छत्तीसगढ़ में देखिए आपका क्या है, कर्नाटक में आपका केंद्रमुख जिला बाबूदान
पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी जो बांध है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में एक कंक्रीट द्वीप परिवर्तन बांध है। यह बांध रंगा नदी पर स्थित, जिसे नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध जल विद्युत उद्देश्य के लिए निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित? वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? ये आपका देहरादून हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला इसका देखिए डिफिनेशन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल में हुई थी, रूप में हुई थी। 1906 में इसे ब्रिटेन इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के तहत इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में फिर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओडीपी एक नवाचार है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य से। किससे हो जाएगा? स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य तकनीकी स्टार्टअप एनक्वेरिया ने रोगियों को अस्पताल में कतारों से बचने में मदद करने के लिए एक एकीकृत गतिशीलता मंच स्मार्ट ओपीडी की शुरुआत की है, जिस सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से होने वाली इस पहल के जरिए मरीजों को रजिस्ट्रेशन और बिलिंग काउंटर, लैब फार्मेसी और डॉक्टर के चैम्बर के बाहर मरीजों को भीड़ कम होगी और मरीज अपनी कीमती समय अस्पताल में व्यर्थ नहीं कर सकेंगे। उन्हें सारी जानकारी फ़ोन और टैबलेट पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने वाले मरीजों को टैप एंड पे कार्ड दिया जाएगा। टैप एंड पे कार्ड के इस्तेमाल से मरीज किसी भी लाइन में इंतजार किए बिना अस्पताल में की सेवा का भुगतान कर सकेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं? अनुवांशिक रोग जो है रतुंधी नहीं है। हेमोफीलिया और वर्णता और थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है, जबकि रतुंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, एड्स कारक है। एड्स जो कारक है आपका विषाणु से। किसका कारक है? विषाणु से। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का क्या होता है फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप से है। इस रोग के विषाणु का नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह रोग असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है। और देखिए, रक्तदान में अनियमितता से और गर्भवती मां से शिशु को फैलाते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगी का रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अवस्थित हो जाता है और अनंत रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अतुल भारत अभियान का संबंध किससे? अतुल भारत अभियान का संबंध पर्यटन से है। अतुल भारत भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभियान का उद्देश्य है भारतीय पर्यटन को विश्व मंच पर पदोन्नत करना। अतुल भारत भारत सरकार द्वारा 2002 में शुरू किया गया। अतुल भारत जो क्या कितना इसमें 2002 में। शुद्ध सोना कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्योंकि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सोने की शुद्धता किलोमीटर से ज्ञात किया जाता है और 24 कैरेट में 99.91% सोना होता है। राफेल है। राफेल जो है आपका लड़ाकू विमान है। राफेल जो है लड़ाकू विमान है। वर्ष 2001 में प्रस्तुत किए गए राफेल्स फ्रांस का डबल इंजन वाला और मल्टी राफेल लड़ाकू विमान, जिसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया। यह भारत में 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद कर लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे,
देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस 2022 में परेड का हिस्सा बनी थी। कौन बनी थी? लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस 2022 में परेड का हिस्सा बनी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2019 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 2019 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसको क्या पद्मा लक्ष्मी को। मार्च 2019 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना दूत भारतीय अमेरिकी टेलीविजन हस्ती और फूड एक्सपर्ट प्रज्ञा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल पर बढ़ा दिया गया। दिया मिर्जा अब वर्ष 2022 के अंत तक इस पद पर रहेंगे। पुलिंजर पुरस्कार का संबंध किस देश से? पुलिंजर पुरस्कार का संबंध यूएसए से। कौन सा आंसर हो जाएगा? यूएसए, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो पुलिंजर पुरस्कार की स्थापना 1917 में की गई थी। पुलिंजर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों सहित 21 यात्रियों का प्रदान करता। पुलिंजर पुरस्कार के पत्रकारिता को नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नोबेल कहा जाता है। सार्वजनिक सेवा हेतु अमेरिका पत्रिका न्यू यॉर्क टाइम की पुलिंजर पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था। तो देखिए क्या है, भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट श्रेणी वर्ष 2021 को पुलिंजर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2021 में पुलिंजर पुरस्कार किसको? कि मेघा राजगोपालन को। अगला क्वेश्चन है क्या? एक दौड़ का ट्रैक वलय के रूप में जिसकी आंतरिक परिधि 440 मीटर तथा बाह्य परिधि 506 मीटर, ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी? ट्रैक की चौड़ाई जो हो जाएगा, देखिए आंतरिक परिधि आपका 440 है। परिधि क्या होता है? 2πr1। इसका देखिए आंतरिक त्रिज्या 70 और बाह्य परिधि आपका कितना हो जाएगा? 80.5 मीटर। तो इसको सॉल्व करें। ट्रक की चौड़ाई बराबर बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक गोले की त्रिज्या, तो आपका 10.5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके कितना करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो के संदर्भ में यूनिटी क्या है? इसरो के संदर्भ यूनिटी क्या है? सौर मिशन का कार्यक्रम, चंद्रयान 3 का कार्यक्रम, मंगलयान कार्यक्रम का नौसेनेट लाइट विकास कार्यक्रम है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विकास संगठन इसरो ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनिटी शुरू किया। यूनिटी 19 नैनो उपग्रह विकास का एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। उन्नति कार्यक्रम विकासशील देशों के प्रतिभागियों को नैनो उपग्रहों की संरचना और एकीकरण परीक्षण में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो की पहल की है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा को स्पीकर कौन दिलाता है? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा का एक सदस्य को प्रमोट स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है तथा शपथ भी दिलाता है, जो कि सामान्यतः सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है। इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने की सक्षम बनाना। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तब प्रमोट स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 0.25% का प्रतिशत कितना? 0.25% प्रतिशत 0.5% है। इसका आंसर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 200%। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व आपका देखिए नीचे किया हुआ है, ये आपका 200% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भूकंप की शक्ति की परिमाण को मापा जाता है। भूकंप की शक्ति को परिमाण किसमें मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में। इसको मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छिक छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुगुणों को रिएक्टर पैमाने। कम्बाला क्या है? कम्बाला जो है आपका भैंसों की दौड़ है। कम्बाला क्या? भैंसों की दौड़ है। कर्नाटक में आयोजित होने वाले परंपरागत भैंस दौड़ प्रतियोगिता को कम्बाला कहा जाता है। कर्नाटक में आयोजित होने वाले परंपरागत भैंस दौड़ प्रतियोगिता को कम्बाला कहा जाता है। कम्बाला एक परंपरागत लोक खेल है। इसमें जानवरों के प्रति कर्ता का भाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ रखा था? ये देखिए आपका मामल्लपुरम में रखा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने 11 से 12 अक्टूबर 2019 को अनौपचारिक शिखर सम्मेलन मामल्लपुरम तमिलनाडु की बैठक किया था। कहाँ किया था? तमिलनाडु में। बेकिंग सोडा है सोडियम क्या है? बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती है, क्योंकि इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में तथा अग्निशमक यंत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? अर्धन्यायिक निकाय जो है आपका इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन अर्धन्यायिक निकाय नहीं है, जबकि नेशनल ग्रीक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया तथा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक अर्धन्यायिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क क्या है? प्राचीन भारत में निष्क क्या है? तो प्राचीन भारत में आपका निष्क क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क जो है तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर्ण मुद्रा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जबकि ऋग्वेद के अनुसार निष्क को गले का आभूषण है। नेक्स्ट गले का आभूषण है। 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ। उनमें कलाकारों के अनुसार व्यवस्थित करके आपको बताना है कौन सा पहले हुआ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 2143 2143। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। महाकश्यप शासनकाल किसका था? अजातशत्रु था। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली समाकामी कलाशोक ने किया था 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मांगलिक अशोक ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन वसुमित अशुघोष कनिष्ठ। निम्न में अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जंतु हाइड्रा नहीं है। एक कोशिकीय जंतु जो है आपका हाइड्रा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक कोशीय जंतु प्राय विखंडन मुकुलन पुनरुत्थान बहुखंड आदि विधियों से जनन करते। इनमें केवल एक ही कोशिका होती है। ये सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकता है। अमीबा, पोटासियम, यूक्लिन, एंटीकोलैक्टिक बैक्टीरिया आदि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किसमें संबंधित रोग होता है? इसमें जो होता है हड्डी में। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर हड्डी में संबंधित रोग हो जाता है। फ्लोराइड फ्लोरीन का आयनिक रूप है। यह पृथ्वी के ऊपरी परत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अत्यधिक सांद्रता युक्त फ्लोराइड के कारण पेट में दर्द, अत्यधिक लार, उल्टी, दौर और मांसपेशी में एड़न भी हो सकती है। साथ ही इसकी क्षमता पक्षघात के कारण मृत्यु भी हो सकती है। डोकलामा विवाद किन 2 देशों के मध्य था? डोकलामा विवाद जो था भारत और चीन के बीच। डोकलामा विवाद 2017 डोकलामा में सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सैन्य सीमा गतिरोध का संदर्भ करता है। 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस किस अधिवेशन में लिया गया था? यह लिया गया था आपका कौन सा अधिवेशन? ये आपका 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
29 से 31 दिसंबर 2029 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन का कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन 1929 को किया गया। निम्नलिखित जोड़ों में किस देश एक राजधानी का मिलान सही है? ये हो जाएगा ट्यूनेशिया। देखिए क्या है, राजधानी का मिलान सही है। तो ये जाम्बिया जो है, जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। तो देखिए देश ट्यूनेशिया का ट्यूनिस, जाम्बिया का लुसाका, स्विट्जरलैंड का बर्न और सोमालिया का मोगाडिशु। निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे करेक्ट। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसमें भारत के उच्च सदन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को इसे स्वीकृत कर दिया। इसी अधिवेशन में तत्कालीन जम्मू कश्मीर और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राइट लवलीहुड पुरस्कार 2019 में नवीनतम विजेता था? राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 में नवीनतम विजेता ये हो जाएंगे ग्रेटा थुनबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 विजेता स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग है तथा दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 मिला है। इसे कमजोर समुदाय को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार को दावा करने के लिए सशक्त बनाने के जमीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। समस्तीपुर जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। विद्युत बल्ब का तंतु बनाता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाए। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन बना होता है। 97% शुद्ध टंगस्टन धातु निकेल तथा आयरन का मिश्रण होती है। इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी समझौता मिल रहा है। बराक 8 मिसाइल को प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। ये मिल रहा है इजराइल से। किससे मिल रहा है? इजराइल से। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। बराक 8 एक भारतीय इजराइल लंबी दूरी वाला सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप्स मिसाइल और यूएवी के साथ साथ क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट विमानों किसी भी प्रकार के हवाई खतरे में बचाव के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रणाली के दोनों समुद्री और भूमि आधारित संस्करण मौजूद हैं। कौन सा लेख रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों तथा निचले न्यायालयों अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करके, क्योंकि यह मामला अनेक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एशिया का सबसे गहरा स्थल क्या है? एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। मृत सागर समुद्री तल से 440 मीटर नीचे स्थल क्षेत्र है में दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी का सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अमृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी एवं अन्य छोटी नदियां आकार गिनती हैं। मृत सागर के पूर्व में जॉर्डन तथा पश्चिमी इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक प्रादेशीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। बिहार का, देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला पशु मेला प्रारंभ किया गया था। ये होता है
कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा। सोनपुर पशु मेला बिहार के पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूरी सोनपुर के हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, मेले का हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना था। मेले को सोनपुर का मेला किस नाम? मेले के हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी पढ़ते हैं। अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? तो देखिए विधानसभा चुनाव किस राज्य में हुआ था 2019 में? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। जबकि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र का और हरियाणा राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ था। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। वर्ष 2019 में भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में देश में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर तथा गोवा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। 2022 में कौन सा राज्य हुआ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर 4 राज्य हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य का विधानसभा में चुनाव हुआ था। ऑप्शन आपके ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या के छठे भाग में से 4 घटाने एक आता हुआ संख्या क्या? एक निश्चित संख्या के छठे भाग में से 4 घटाने पर एक आता हुआ संख्या क्या हो जाएगी? और संख्या 30 हो जाएगी। देखिए माना यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया हुआ है। माना एक निश्चित संख्या के x है, x बट्टे 6 माइनस 4 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? सीढ़ीदार कृषि जो बिहार के मैदान में कौन सा क्षेत्र में? बिहार के मैदान में। ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। सीढ़ीदार कृषि पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों के ढलवां भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन तथा बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में सीढ़ीदार कृषि की, जबकि बिहार राज्य मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ सीढ़ीदार खेती नहीं होती है। कोटिल का प्रधानमंत्री कौन था? कोटिल का प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य था। कोटिल का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ रचित राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, सामाजिक, नीतिक आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना सही सम्मिलित है, ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? अमरावती। और झारखंड का मकराना, ये सब नहीं है। झारखंड का राजधानी कहाँ है? देखिए मकराना का राजधानी नगर मकराना किसका राजधानी है? राजस्थान का। मोकारो छत्तीसगढ़ का। अमरावती आंध्र प्रदेश का। और तावांगी सिक्किम का। तावांगी किसका नगर है? सिक्किम का नगर कौन सा है? तावांगी। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने अपने अनिश्वरवादी क्यों है शीर्षक लेखक लिखा था? निम्नलिखित किस क्रांतिकारी ने अनिश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम ए एथेटिक शीर्षक लेखक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह द्वारा ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट। भगत सिंह में अग्निस्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक में एक लेखक लिखा गया था। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। इन्होंने पहले लाहौर में बनी सार्डस की हत्या और उसके बाद दिल्ली केंद्रीय संसद असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फल अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च 1931 को उनको उनके 2 अन्य साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? तो अमेरिका किस शहर में एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम का मेजबानी किया? ये हो जाएगा ह्यूस्टन। अमेरिका के ह्यूस्टन नामक शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम 22 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति NRG स्टेडियम में मंच साझा किया था। निम्न में किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? रॉयल बंगाल बाघ कहाँ पाया जाता है? किस स्थान पे? ये हो जाएगा सुंदरवन में। कहाँ हो जाएगा? सुंदरवन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भागों में गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है।
एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? दांडी मार्च जो किया था महात्मा गांधी सविनय आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय आंदोलन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च सविनय आंदोलन को अंतर्गत प्रारंभ की गई। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद में अपना ऐतिहासिक दांडी नौसाड़ जिला गुजरात मार्च में प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 को और 241 मील 385 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा किया। बाद में दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी का दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, महात्मा जी ने के दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम कौन सा योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं? ये हो जाएगा विमुद्रीकरण। समावेशी विकास का अर्थ है ऐसे विकास से है जो गरीबी को कम करने में मददगार हो सकता हो, साथ ही रोजगार का अवसर उत्पन्न हो। जन धन योजना, सौभाग्य योजना और तथा उजाला योजना भारत के समावेशी विकास से संबंधित है, और जबकि विकेंद्रीकरण का संबंध भारत समावेशी विकास से नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन सा 2024 का ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा 2024 में कौन सा देश? फ्रांस। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोक्यो जापान, और 32वां में ओलंपिक खेल में 2020 में कौन किया था? टोक्यो जापान। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2022 में पेरिस फ्रांस, और 34वां ग्रीष्म ओलंपिक है 2028 लॉस एंजिल्स अमेरिका, और 35वां ग्रीष्मकालीन खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन वास्तविक मीन है? वास्तविक मीन जो है कुत्ता मीन। कौन सा मीन? कुत्ता मीन। समुद्री घोड़ा भिन्न वाले वास्तविक मछली। समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, कैट फिश, ग्लोब फिश, गोल्ड फिश, पेडल फिश, पाइप फिश, फ्लाइंग फिश। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक मोहनदास है। मोहनदास मतलब महात्मा गांधी। हिंद स्वराज यंग इंडिया हरिजन नवजीवन। हिंद स्वराज यंग इंडिया हरिजन नवजीवन कौन लिखे? महात्मा गांधी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पेज ऑल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू कौन लिखा? वर्ल्ड हिस्ट्री। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन वाले। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह। भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से? ये है आपका बिहार से। कौन सा राज्य? बिहार से। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरमैन पिन पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये किया गया आपको PT उषा से। किसको? PT उषा भारतीय एथलीट्स को INF वेटरन पिन पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? उसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? ये हो गया स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजन करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। विभाजन के कारण बंगाल में विभाजन विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया, जब इसके तहत सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कर संकलन किया गया था। वर्ष 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा की गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर स्वदेशी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण से रोग होता है दस्त। दस्तक नामक बीमारी जल प्रदूषण होता तथा सिलिका युक्त धूल से लगातार सांस लेने से फेफड़ों में होने वाली बीमारी को सिलिकोसिस कहा जाता है। कौन सी बीमारी कहा जाता है? सिलिकोसिस। और जल प्रदूषण रोग दस्त होता है। निम्नलिखित किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशनल का नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया था। 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्य न्यूयॉर्क शहर में स्थित इसका भवन मैनहट्टन द्वीप में बना है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अगला क्वेश्चन क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। कितना अप्रैल? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया? पृथ्वी दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। एक बार और से देख लीजिए, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, विश्व जल दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका राइट आंसर आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों के बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पेड़ों के जड़ों के फूलों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय राज्य। कौन सा राज्य? मेघालय राज्य हो जाएगा ऑप्शन सी। पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए भारत का मेघालय राज्य प्रसिद्ध। इन्हें जीवित फूल अथवा जिंकिंग श्री भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवित फूल अथवा जिंकिंग श्री भी कहा जाता है। नदियों किनारे उगने वाले रबड़ के पेड़ों की जड़ के 15 से 20 साल तक विकसित लड़ियों को बांधकर इन पुलों का निर्माण जनजातियों द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन सा हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा राष्ट्र वक्तार दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये कौन लिखे हैं? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के उग्रवादी नेता ब्रिटिश ऑफ कौन से? दादा भाई नौरोजी ने। तो कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन सी का प्रचुर स्रोत संतरा। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। यह जल में विलय विटामिन है। मानव शरीर में इसे विटामिन की कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, चिंकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। एस्कर्बिक जनजातियों में निम्नलिखित में किस महाद्वीप में निवास करती है? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। एस्कर्बिक जनजाति कौन था? हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र तथा इसके पास के द्वीपीय ग्रीनलैंड के तटीय भाग में एशिया के सुदूर उत्तर पूर्वी छोर से निवासी है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है त्वचा। मांस खाने वाला एस्किमो जनजाति मंगोलो प्रजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये हो जाएगा इसका विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फेलोक्विन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फेलोक्विन है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोटोबीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सेनाभ्यास स्मृति 2019 से संबंधित है। ये हो जाएगा आपका भारत बांग्लादेश। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्मृति 2019 भारत बांग्लादेश, धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान, ईस्टर्न ब्रिज VI 2000 भारत एवं ओमान, एस्किनेस 2020 भारत एवं श्रीलंका, एक्वेरियन 2021 भारत एवं मालदीव, कोकण शक्ति 2021 भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है देखिए 66 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए,
काजिन 2019 क्या है? काजिन जो है युद्ध आवास है। काजिन क्या 2019 युद्ध आवास है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए काजिन 2019 युद्ध भारत और कजाकिस्तान। मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत, जापान और अमेरिका में। अलमोज अल हिंदी 2021 भारत में संयुक्त अमरीका। जायर उल बहार भारत और नेपाल। सूरज के भारत और नेपाल। डेट नाइट भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? उत्तर में स्थित अरावली की पहाड़ी। उत्तर में स्थित अरावली की पहाड़ी ये जो है कहाँ पे? ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में। अरावली की पहाड़ी राजस्थान। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में। नीलगिरी की पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में। नीलगिरी की पहाड़ी आपका कहाँ है? दक्षिण भारत में। महेंद्रगिरी के पर्वत आपके पूर्वी घाट में हो जाएगा। विश्लेषण करा अरावली की पहाड़ी जो कि राजस्थान में भारत का सबसे उत्तर में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध, आप बताएंगे? ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। ऑप्शन आपके भी करेक्ट हो जाएंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल का दर्जा मिल गया। यह राष्ट्रीय उद्यान कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोई निम्नलिखित में किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता है? निम्नलिखित में देशों में किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 का जीता? ये जीता दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाए। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीता था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय फेसबुक हम्बेक महासागरीय विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंध किससे है? कावेरी नदी। किससे है? कावेरी नदी। हम्बेक महासागरीय मीठे पानी की एक बड़ी मछली है जो केवल कावेरी बेसिन की नदियों कावनी, भवानी तथा पांगमर में पाई जाती है। यह इस मछली को इसके लड़ने की क्षमता के कारण टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यह मछली वर्तमान में विलुप्त के कगार पर है और इसे INC की रेड डाटा सूची में गंभीर संकटपन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम तोर रामा देवी है। तोर रामा देवी। चावल में प्रचुरता क्या? चावल में स्टार्च है। चावल में स्टार्च की प्रचुरता पाई जाती है। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। पानी वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? रक्त में शर्करा की मात्रा डायबिटीज। कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज। ऑप्शन आपका भी। डायबिटीज रोग में रक्त के शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन को पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन के पर्याप्त स्राव से नहीं होने। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में। कहाँ से किया था? सारनाथ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पंतम वाराणसी में दिया, जिसने बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन काल। गौतम बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश के चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिणाम कहा गया। उसकी मृत्यु क्या कहा गया? महापरिणाम कहा गया। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब? स्वच्छ भारत मिशन 2014। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा रचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किया है? एक ही है संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 के 17 विकास के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन 17 विकास लक्ष्य योजना का उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया? नई दिल्ली। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और तथा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से किया गया था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा मार्च? 22 मार्च को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
तो बिहार दिवस आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रा में व्यक्त किया? ध्वनि की प्रबलता जो डेसिबल में, ध्वनि की प्रबलता किस में व्यक्त किया जाता है? डेसिबल में। ध्वनि प्रबलता डेसिबल में व्यक्त किया। ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैस में सबसे कम होता है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक है से कवक है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम कवक से बना एक मांसल बीजाणु रक्त फूलने वाला पिंड है जो प्राय जमीन के ऊपर पैदा होता है और भोजन का अच्छा स्वाद स्रोत है। भोजन का स्थान सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा गुजरात में स्थित? सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में कौन सा गुजरात में स्थित? ये हो जाएगा आपका लोथल। कौन सा? लोथल। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मटियांगरी जिला में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मटियांगरी जिला में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला। चंदू सिंध प्रांत का पाकिस्तान। कलीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़। कलीबंगा राजस्थान का। रायपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। बनवाली हरियाणा का हिसार जिला। रोपड़ हवेन जिला। रोपड़ जो है पंजाब का। टोडा जनजाति देश राज्य में मिलती है। टोडा जनजाति जो कर्नाटक में। ऑप्शन आपका टोडा जनजाति कहाँ मिलती है? कर्नाटक। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वतों में मुक्त तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में निवास करते हैं। यहाँ टोडा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, क्या करें? एक राशि 2 वर्ष के लिए 10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करती है। वार्षिक संयोजित होती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये हो जाती है। इसकी राशि हो जाएगी 1000 रुपये। क्या हो जाएगी? 1000। इसका देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का शर्त क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर वर्ष माइनस 1। कि इसका रेशम के कीड़े का पालन क्या करता है? रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। और पीसी कल्चर मत्स्य पालन। पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूलों का। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। और पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। और ओलेरीकल्चर सब्जी का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूँगा। कौन कहा है? ये कहा है महात्मा बाल गंगाधर तिलक। कौन कहा है? बाल गंगाधर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो का नारा कौन दिया था? करो या मरो या हे राम, महात्मा गांधी। हु लिव्स इंडिया डाई? जवाहरलाल नेहरू। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो कौन कहा है? भगत सिंह। भारत के किस संगठन को स्तनधारी विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? ये हो गया भारत के किस संगठन को स्तनधारी विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? ये हो गया नीति आयोग। नीति आयोग को संसाधनीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया। भारत 70 विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग। शीर्ष स्थान केरल, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु। अंतिम स्थान बिहार, झारखंड, असम। शीर्ष के साझे पर चंडीगढ़, दिल्ली। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवान किससे बनाया? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवान बनाया गया था। इसको सिराज उद्दौला बनना चाहिए ना। देखिए क्या हो जाता है। ये हो जाएगा आपका मीर जाफर। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? मीर जाफर हो जाएगा इसका आंसर। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नाम मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी का 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी नदियों जिले भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नाव का स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी और बंगाल के नवाब सेना। इनके फ्रांसीसी सहयोगी कंपनी को सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराज हराया था। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी। कौन हो जाएगा? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन 148 और 272 का मौसम निकाला था। 148 और 272 आपका कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मौसम तो निकालने आता ही होगा आप लोग को। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की योजना क्या? भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की योजना का नाम क्या है? नई रोशनी। कौन सा? नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम जो 18 से 65 वर्ष की आयु के वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से 13 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी
प्रणाली बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने हेतु ज्ञान, उपकरण और तकनीकी प्रदान कर अल्पसंख्यक महिलाओं, अनेक उनके पड़ोसी सहित एक ही गांव इलाकों में रहने वाले अन्य समुदायों के बीच विश्वास उत्पन्न करना है। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपका रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन रूस में किया गया था। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का आयोजन प्रत्येक वर्ष रूस के व्लादिवोस्तोक में किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया या इन इंडिया रास्ता गिरफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय। द नेशन गोपाल कृष्ण। द नेशन कौन लिखे? गोपाल। केसरी मराठा और गीता राज कौन? बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा और गोपाल बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 91 क्वेश्चन पे आ गया, हम लोग 100 के करीब पहुंचने वाले। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की थी जनसंख्या 10.41 करोड़। मतलब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें पुरुष की जनसंख्या इतना और महिलाओं की जनसंख्या इतना करोड़ थी। बालाघाट खाने देश के लिए प्रसिद्ध। बालाघाट खाने कॉपर के लिए प्रसिद्ध। बालाघाट खाने कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित। इसके अलावा भारत में प्रमुख तांबा भंडार सिंह भूमि जिले झारखंड, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश और झुंझुनू अलवर जिला राजस्थान में स्थित है। कौन सा स्थित? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ये हो जाएगा आपका चांग-इंग 4। चांग-इंग 4 ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, चांग-इंग 4। चांग-इंग 4 एक चीन, कौन सा हो जाएगा? चांग-इंग 4 एक चीनी चंद्रयान मिशन है, जिसमें एक रोबोट कैलेंडर को क्या लिखे? एक रोबोट लेट पर रोवर शामिल है। चांग-इंग 4 का इंग 4 चीन का दूसरा चंद्र लैंडर और रोवर। यह 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा दूरदर्शी यंत्र द्वारा। किससे द्वारा होता है? दूरदर्शी। हम लोग कितना 94 नंबर क्वेश्चन पे चले गए हैं, तो आप लोग एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है दूरदर्शी यंत्र द्वारा। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को इसे देखा जाता है, दूरस्थ यंत्री को देखा जा सकता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्तचाप की संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। फ्रांस में चिकित्सक रेत के लेनेक ने 1816 ईस्वी में इस यंत्र की खोज किया था। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है। इस यंत्र की खोज किया गया इस जिसके तहत परीक्षण छिपा रखकर अपने छात्रों चारों ओर कुरुक्षेत्र छिपे सैनिकों द्वारा तपकों असर द्वारा लक्ष्य को देखने शत्रु गतिविधि का देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है? निम्नलिखित ताजमहल अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल। ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण अम्ल वर्षा अम्लीय वर्षा प्राकृतिक अम्लीय होती। इसका कारण है यह कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा दो प्रकार वायु प्रदूषण से आते हैं, SO2 और NO2। ये प्रदूषण प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनी, बसों, स्वचालित वाहनों से के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम देखिए हम क्या थोड़ा सा आप लोग को मोटे अभी केवल शहनाइयाँ बची हैं। अभी केवल शहनाइयाँ बची है, ढोल बजने अभी बाकी है। अभी तो केवल गौरैया ने उड़ान भरी, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। अभी केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है। अभी तो केवल गौरैया ने उड़ान भरी, असली उड़ान बाज की उड़ान अभी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना 21,000 प्लस पोस्ट दिया हुआ है।
आप लोग देखिए, आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी पूरा जोर शोर से मेहनत कीजिए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए वर्दी का, क्योंकि माँ बाप के सपना का पूरा कीजिए। चलिए, रुधिर होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटस होते हैं। रुधिर या तरल सामान्य संयोजित ऊतक जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लेटस, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा लो। कौन सा दर्पण, इस गोलीय दर्पण का प्रातः धसा होता है उसे अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण में क्या है, क्योंकि अंत में आने वाली किरणों को सिकुड़ता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में होता है, स्लो कुकर में होता है। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये देखिए मनाया जाता है आपका 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 21 जून को आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन है एम्पियर। एम्पियर मात्रक है धारा का। एम्पियर किसका मात्रक, धारा का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। परिणाम और दिशा दोनों होने के बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस राज्य में, सॉरी आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। गिरी राष्ट्रीय उद्यान और वासुंधरा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बैक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिका राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। चलिए, आपका मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग इस सेशन को जितना हो सके देखिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट कर, चूँकि आपका क्वेश्चन क्या करना है, आपको मेन मोटो है इस क्वेश्चन को याद करना है। चूँकि आपका देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमेशा क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है लगभग। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।